जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम गिडलानी जी हैं। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि राम भाई कहते हैं कि मैं राजनीति को व्यापार नहीं समझता हूं और इसका जो जरिया है पुरखों से मिला हुआ है, एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है। इसी देह भाव से पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरीके के लोग आते हैं और स्पष्टवादिता के साथ में जब ये कहते हैं कि यार राजनीति के साथ में माध्यम से पैसा कमाना या व्यवसाय बनाना या ठेकेदारी करना या किसी और तरीके का अन्य लाभ लेने की इच्छा ना होना ही अपने आप में इस समय जो चल रहा है एक बड़ी बात होती है। राम भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो राजनीति की आपने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत कम बिरले लोग हैं, अभी तो राजनीति का पर्याय आम आदमी यही सोचता है कि यार पद मिल गया है तो बहुत सारा पैसा वो कमा लेगा। क्या कुछ और अपनी तरफ से क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैंने राजनीति को कभी व्यवसाय नहीं समझा और एक ये सेवा का माध्यम है। हर कोई आदमी कोई अपना समाज सेवा किसी भी तरह से जुड़ता है। मेरा भी एक माध्यम है कि मैं राजनीति के द्वारा जुड़ के समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं भूपेश जी के साथ जुड़ के मेरे को एक लंबा अरसा हो गया और उन्होंने मुझे मौका दिया है, सिंधी अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। तो मैं इस बोर्ड के माध्यम से सिंधी समाज की तो सेवा करता ही हूँ, लेकिन सिंधी समाज के अलावा छत्तीसगढ़ में जितने लोग रहते हैं सारे लोगों की वो हर मामले को, हर तकलीफ को, हर समस्या को आदरणीय भूपेश बघेल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और हर संभव प्रयास करता हूं कि उस समस्या का निदान हो सके। अभी सिंधी आदमी का वैसे बेसिक काम देखा जाए तो सिंधी साहित्य, सिंधी कल्चर, सिंधी बहुत सारी चीजें हैं, उसको बढ़ावा क्या कुछ मन में है आपके? वैसे सिंधी समाज आज पहले जैसा नहीं रहा कि उनके पास आर्थिक जो तकलीफें हैं वो रही हों या उनके पास संसाधनों की कमी हो। सिंधी समाज अपने आप में बहुत मजबूत है और उनके जितने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या साहित्य के संबंध में होते हैं या जो भी उनकी यानी अपने समाज के प्रति जो उनका रुझान रहता है वो आप अपने समाज के द्वारा ही कर लेते हैं। वो उसमें शासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी जो सरकार शासन द्वारा मदद हेल्प की जा सकती है समाज के लिए और समाज के कार्यक्रमों के लिए, वो मैं करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। क्या कुछ योजना बनी है कि किस तरीके से अपन किताबें या बहुत सारी चीज़ें हैं? अभी तो सिंधी बोली का भी अगर बात करें तो बहुत कम हो गई है। नए कल्चर में जो बच्चे आ रहे हैं वो इतनी महान सभ्यता को भूलते भी जा रहे हैं। शुरुआत में मैंने, जहाँ मेरा गृह ग्राम है तिल्दा नेवरा, वहाँ से एक छोटे से प्रोग्राम से शुरू की थी। वहाँ एक कवि सम्मेलन और बॉम्बे से एक कवित्री को, बॉम्बे से एक गायक को बुला के वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम और अच्छा एक प्रोग्राम कवि सम्मेलन कराया गया था, जिससे मुझे अच्छी सफलता मिली। और आने वाले समय में सिनेमा घरों में भी सिंधी थिएटरों में सिंधी पिक्चर लगाकर मैं इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? भूपेश सरकार के 4 साल हो गए हैं, क्या कुछ लगता है कि अगला चुनावी वर्ष है ये? हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ करके दिखाया है। इसके पहले 15 साल जो बीते हैं और आज जो 4 साल बीते हैं, आपको शायद फर्क दिखता होगा। उन्होंने जो उनके ऊपर ऐसा लगता था कि किसी वो समाज विशेष का भला करते हैं, ऐसा नहीं था। और आज वो आदिवासी हो, चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, चारों तरफ खुशहाली है। नंबर 1 मुख्यमंत्री आज देश के जो कहला रहे हैं, उसमें उन्होंने चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास की एक नई पहचान अपनी आप में बनाई है। आने वाला समय उनका बहुत उज्जवल भविष्य देखने को मिलता है हमको। किसानों का जितना उन्होंने भला किया है, किसानों का भला होने से जो व्यापारियों का भला हुआ है, जो रोजगार में लोगों को रोजगार मिला है और व्यापारियों में जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, व्यापारी भी खुश है, किसान भी खुश हैं और सारे लोग खुश हैं। और जो मूलभूत
जो यहाँ छत्तीसगढ़ की परंपराएं थी जो समाप्त होते गई थी, जो खेल कूद थे, वो सारे उन्होंने वापस लाए हैं। निस्संदेह भूपेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूँ। भविष्य उज्जवल है तो अभी चुनावी वर्ष है, क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या अनुमान लगा पाते हैं आप? देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी जब से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने वो चुनावी मोड में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने बाद चुनाव है तो अभी 6 महीने में ऐसा कुछ नया करने वाले हैं, मतलब नई तरह से कुछ करने वाले, ऐसा नहीं है। वो 4 सालों से निरंतर वो चुनावी मोड में ही काम कर रहे हैं और निरंतर गाँव का दौरा और अभी जो मेल मिलाप का भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो पूरे 90 विधानसभाओं में चलना है और हर व्यक्ति से मिलके उनकी नब्ज टटोल रहे हैं और सरकार शासन की जो कमियां हैं उसको वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सीट का अनुमान अगर लगाएं और लोगों से बातचीत भी होता रहता है, फीडबैक आपका? निश्चित फीडबैक तो यही आ रहा है, अभी तक जो छत्तीसगढ़ में हम लोग घूमते हैं यही आ रहा है कि या तो यथावत रहेगी या कुछ बढ़ोतरी होगी। कमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है क्योंकि विपक्ष यहाँ अपनी सही भूमिका भी निभा पाने की स्थिति में है। बहुत अच्छा आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।